हेलो दोस्तों, आज सीखते हैं बहुत सुंदर ब्लाउज़ पे नेक का डिज़ाइन। तो यहाँ पे सीधे हम पहले ब्लाउज़ पीस कट करके रखे हुए हैं। यहाँ पर हम वो नीचे से 3 इंच की सीधी पट्टी कट कर लेंगे। जो 1 इंच ऊपर निशान मैंने लगाया है वो मैंने 10 इंच नेक की जो है लंबाई रखी है, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा सा ऊपर दबता है, थोड़ा सा नीचे दबता है। यहाँ से 3 इंच की चौड़ाई रखते हुए सीधा एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड नेक रखना है तो 4 इंच की चौड़ाई रखेंगे और इस तरीके से हल्का सा घुमाव देकर गोलाई बना देंगे और 3 इंच पर इसको ख़त्म कर देंगे। ध्यान रहे नीचे से 4 इंच होना चाहिए और ऊपर से ये 3 इंच पर इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमको सारे पीस अलग अलग कर लेने हैं। इसको अलग कर लेने के बाद इसको हम मेन फैब्रिक पर रख कर भी कट करेंगे। मेन फैब्रिक को प्रॉपर तरीके से अच्छे से सेट करके जो ये नेक का हमने कट किया था सारे के सारे पीसेस को हम एक साथ रख कर इस तरीके से मेंटेन कर लेंगे। तो ये जो पट्टी मैं कट कर रही हूँ इसको हम इस वाले अस्तर के साथ अटैच करेंगे और जो ऊपर का जो मैंने हल्की सी शेप दी है इसका हमारा कोई यूज़ नहीं है। अब जो ये नेक मैंने कट किया है डिज़ाइन, तो इस वाले पीस को भी हम इधर से निकाल देंगे। तो हमारे सारे पार्ट अलग अलग हो चुके हैं। अब इनको मैं अटैच करना आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इनको अटैच करेंगे। तो ये हमारा वन पीस हो गया, ये देखिए। और ये जो हमारा है ये हमारा इसका दूसरा पार्ट हो गया। इसके साथ ही हम इसकी लाइनिंग जो अस्तर होगा उसको भी हम इस पर रख कर एक बार समझ लेते हैं इस तरीके से कि हमको इनको किस तरीके से अटैच करना है। तो मशीन पर लाने के लिए हमने जो जो पार्ट जिसके ऊपर रखे थे उनको इसी तरीके से अटैच कर लेना है। तो मैंने ऊपर से जो नेक में कटिंग की थी उसको इस तरीके से अटैच कर लिया है। इसको अटैच कर लेने के बाद मैं दूसरी साइड से जहाँ पे हमारी जो आर्म होल के लिए कटिंग होती है वहाँ पर भी मैं सिलाई लगा दूँगी ताकि हमको इंटरलॉक या पीको की ज़रूरत इसमें ना पड़े। तो इंटरलॉकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हमारे जो ब्लाउज़ है उसकी जो रफ़ एजेस हैं वो भी सारे इसी में हाइड हो जाते हैं। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है। आपके पास अगर इंटरलॉकिंग नहीं है तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे। उससे पहले हम थोड़े से यहाँ पे चारों तरफ उस पर कट लगा लेंगे। फैब्रिक पर इस तरीके से कट लगा लेने के बाद हमको चारों तरफ से कट लगा लेने होंगे। ध्यान रहे कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए। मैंने जो सिलाई है वो ऊपर और नीचे दोनों साइड नहीं लगाई है ताकि हम आराम से उसको निकाल सके फैब्रिक को इस तरीके से। तो मैंने इसको पलट कर अब सीधा कर लिया है। सीधा करने के लिए हम किसी भी सीज़र या फिर आपके पास कोई नुकीली जो भी चीज़ हो उसको हम लेके अभी समझेंगे कि किस तरीके से करना है। तो ये मैंने इसका दूसरा पार्ट भी लिया है और सेम उसी तरीके से इसको भी हम अटैच कर लेंगे। ध्यान रहे कि बस इसके नेक को और साइड वाले आर्म होल को ही हमें स्टिच करना है। ऊपर और नीचे वाली जगह को हमें स्टिच नहीं करना है। ऊपर जो तीरे होते हैं उसको भी हम एज इट इज़ छोड़ देंगे क्योंकि दोनों नेक को जोड़ते टाइम उसका काम होगा तब हम उसको अच्छे से स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से इस पे भी हम सेम तरीके से कट लगा देंगे। तो यूँ कट लगा लेने के बाद हमको इसको भी पलट कर सीधे कर लेना होगा। तो कट लगाते टाइम ध्यान रहे कि फैब्रिक पूरा मेन फैब्रिक कट ना लग जाए। तो इस तरीके से इसको भी मैं पलट लूँगी। तो इसको पलट लेने के बाद हमको इस पर मैंने बताया था अभी कि कोई भी नुकीली चीज़ लेकर हम इसको जो इसका नेक है उसको निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम इसको इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के लिए हमें आयरन की भी ज़रूरत होगी। तो आयरन से सेट कर लेने के बाद हमारे कोई भी जो ब्लाउज़ पीस होता है या कोई भी हमारा डिज़ाइन होता है उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमको इसकी जो बारीक चोंच है वो पूरी निकाल लेनी होगी। उसके बाद जो हमने पट्टी कट की थी उसको भी हम इस तरीके से जोड़कर और अस्तर वाली इस साइड पर इस तरीके से खोलकर एक स्टिच लगा लेंगे। तो सिलाई लगा लेने के बाद हम इसको भी निकाल देंगे। अब समझते हैं आयरन पे रख कर कि हमें इस तरीके इसको किस तरीके से करना है। तो ये देखिए मैंने जो पट्टियाँ सिली थी उनको मैंने इस तरीके से सीधा करके ये देखिए अब यहाँ पे प्रेसिंग कर ली है। तो प्रेसिंग करने के लिए हमको दोनों पट्टियों को जिस तरीके से बिल्कुल अच्छे फिनिशिंग के साथ इसको दबा के सेट कर लेना है।
तो ये देखिए इसकी प्रेसिंग के बाद शायद आपको इसका नेक अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जो भी हमारे एक्स्ट्रा जो रफ़ फिनिशिंग होगी उसको हम निकाल देंगे ताकि हमारे नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। उसके बाद हम इस लेस का यूज़ करके बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए अब इसको हम रख कर समझते हैं कि किस तरीके से हमको इसको अटैच करना है। तो सबसे पहले हम इसकी पट्टी अटैच करेंगे। पट्टी अटैच करने के लिए हमको नीचे वाली साइड से जो आर्म होल वाली साइड थी उसको इस तरीके से, जो हमारी पट्टियाँ थी उनको रख कर इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। मेरी सिलाई सही नहीं आई इसलिए मैंने इस पर दोबारा लगाई है। तो इस तरीके से खोलकर फिर इसको वापस मोड़ लेंगे। जो ये पट्टी है इसको बहुत फिनिशिंग के साथ मोड़ेंगे ताकि हमारे नेक में जो है बहुत अच्छी फिनिशिंग आए और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगे। तो इसको हम निकालेंगे नहीं। इस पट्टी को जोड़ लेने के बाद हम एंड तक इसकी सिलाई को भी ले जाएंगे। ध्यान रहे बिल्कुल अच्छे से हमको मेंटेन करते हुए कॉर्नर से इसकी एक जो है सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से लगाने के बाद जो दूसरा पार्ट था उसको भी मैं यहाँ पर इस तरीके से रख कर अटैच कर लूँगी। इसको अटैच कर लेने के बाद अब हम इसमें जो लेस थी हमारी वो लगाएंगे। उसको लगाने से पहले मैं यहाँ पे एक रफ़ सिलाई लगा रही हूँ। रफ़ सिलाई मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आप चाहे तो यहाँ पे हुक भी लगा सकते हैं। हुक की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं इसका जो नेक है वो बंद करूँगी। कोई भी स्टोन या मोती लगाकर भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं जो ये लेस है वही काफ़ी अच्छी लेस लगाने वाली हूँ। तो इसको इस तरीके से हम बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो वाइट पोर्शन है उसको भी लेकर चल रही हूँ क्योंकि ब्लू के साथ वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो बिल्कुल कॉर्नर से भी स्टिच लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होगी और आपको जिस तरीके से पसंद होगा आप उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से जो मैंने रफ़ सिलाई लगाई थी उसको इस यहाँ पे दबाने में थोड़ी हेल्प मिल जाती है उससे। तो इस तरीके से रखते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो फाइनल लुक देखकर जाना, उसके बाद मैं इसको पूरा निकाल लूँगी। तो मेरे चैनल पर इस तरह की डिज़ाइन की वीडियोज़ आती रहती हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और किस तरह का आपको डिज़ाइन चाहिए हमें बताएं और क्या आपको ब्लाउज़ कटिंग चाहिए तो वो भी हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। सो ये देखिए अब इसको हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें देखिए इस तरीके से इंटरलॉकिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा। थैंक